बोलो शिव पार्वती की जय। श्री शिव महापुराण बिगेश्वर संहिता प्रयाग में सूति जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाला साधक के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समस्त अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अन्यास जगत की तिरोभवन रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उस सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ ज्ञान यज्ञ का प्रयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी महामुनि सुत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सुत जी को आते देख वह सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमाहर्ष जी, आपका भाग बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रतन कार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का सागर है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इस व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरार्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ शुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्त नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सुत जी, इस समय हम एक ही बात सुननी है। आदि आपका अनुग्रह है हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वह दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से देश रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन
करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रिय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समसत क्षत्रिय भी स्वभाव धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और भव्यचारी होंगे, उनमें सूर्य का आभास होगा। या कीर्ति सत्य सोरई कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्र का सावर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। बेशव संस्कार भ्रष्ट सौ धर्म त्यागी कुकर्मी धनो उपजान परायण तथा नाप तोल में अपनी कीर्ति सत्य वृत्तांत का परिचय देने वाले होंगे। इस तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचारों में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वह अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विशोभित हो अर्थात घूमेंगे, विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वह स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वह कुटिल और धिज निंदा के होंगे आदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ विवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। बच्चों, ये चारों धर्म का बताया हुआ है इसमें शिव पुराण में। ये शिव पुराण है। देखो बच्चों, आप ध्यान से सुनना और अमल करना, और जो मैं पढ़ रही हूँ उसका बुरा मत मानना। अगर आप को विश्वास या यकीन ना हो तो आप विग्रेश्वर संहिता में आप पहला अध्याय है, आप पढ़ के देख लेना, क्योंकि यह कलयुग का बताया हुआ है चारों वर्णों का, चारों जातियों के वास्ते, कि मतलब अपना धर्म जो जाति का है अपना धर्म छोड़ देगा, जो जाति का है अपना धर्म छोड़ के दूसरे का धर्म अपनाएंगे, और चारों वर्णनों में अपनी शादी अपने बच्चों की, जैसे कि पंडित हुआ, बनिया हुआ, और जैसे वाल्मीकि हुआ और छत्री हुआ, ये मतलब आपस में ही जब घोर कलयुग आएगा तो अपने बच्चों की शादी आपसी में करेंगे। जैसे कि अभी तक तो बच्चों खैर ये है कि जैसे ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के यहाँ, वाल्मीकि की लड़की वाल्मीकि के यहाँ, और छत्री की बेटी छत्री के पास, और बनिए की बेटी बनिए के पास शादी हो रही है। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा, जिस टाइम बहुत ज्यादा घोर कलयुग आएगा, उस टाइम अपनी जाति के इंसान सब भूल जाएंगे। जैसे वाल्मीकि है ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण है वाल्मीकि बन जाएगा, छत्री है बनिया बन जाएगा, बनिया है छत्री बन जाएगा, ये मतलब सिस्टम चल जाएगा। तो बच्चों कहते हैं कि अपनी जो भगवान ने, देखो भगवान ने हमारी जाति दे रखी, हम इंसान हैं, हमें कोई जात पात करने की कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि आप इस जात के हो या इस जात के। इंसान होते हैं, लेकिन जो परमात्मा ने जात और जो अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, क्योंकि अपना जो कर्तव्य होता है माँ बाप को भी पूरा करने दो, माँ बाप को पूरा करने दो। माँ बाप ने जन्म दिए रखा तुम्हें, तो बच्चों उनका फर्ज निभाने दो। अब आपकी शादी होगी किसी अन्य जाति में, तो माँ बाप की थोड़ी
पगड़ी नीचे हो जाती है। चाहे चारों जाति में कोई से भी धर्म का हो, तो इंसान हर एक की इज्जत बराबर होती है। इज्जत देखो बच्चों, सबकी बराबर होती है। तो बहन बेटियों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि माँ बाप जो अपनी सपने हैं उनके, जो आप लोगों के वास्ते सपना देख रखा, तो उनका सपना पूर्ण करने दो। और आप कलयुग को मत आने दो। हमसे ही कलयुग आएगा, हमसे ही कलयुग आएगा। अगर हम चाहें तो सत्य मार्ग पे चलें तो बच्चों ये सतयुग है, नहीं तो हम चल रहे हैं गलत तो कलयुग है। तो कलयुग को आने मत दो बच्चों। आपका भविष्य और आपकी जिंदगी और आपका संसार आपका है। आज भी आपका, कल भी आपका, परसों भी आपका। और कहते हैं जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन ना एक दिन जाना ही है, वो जाएगा। वो अपनी जिंदगी पूरी करके जाए, या बच्चे, कोई बच्चे ऐसे खतरनाक काम कर देते हैं जो माँ बाप को आत्महत्या करना पड़ता है, या बेटा बेटी को आत्महत्या करना पड़ता है। ऐसा कभी दिन नहीं लाना चाहिए, ना माँ बाप के वास्ते ना बेटा बेटी के वास्ते। क्योंकि परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया है हमारा, बहुत ही खरबों खरबों रुपए में भी नहीं मिल सकता ये जीवन। संसार में एक से एक इतने अमीर हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं। उनके कोई अथाह धन दौलत का पता नहीं कि कितना है, लेकिन वो एक संतान के वास्ते तड़प रहे हैं। वो दौलत कहते हैं कि वो मेरी सारी दुनिया ले ले, एक छोटी सी खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तो उनका बच्चों देखो, भगवान जिसको भी देता है, झोली पसार के लो, जो कुछ दिया है भगवान से यही प्रार्थना करो कि परमात्मा आपने सब कुछ दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है शिव पुराण में, तो ये मैं आपको सुना रही हूँ। और बच्चों मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। भगवान ने थोड़ा सा ज्ञान दे रखा, आप तक लाती हूँ मैं। प्यार से पढ़ा करो, सुना करो, कमेंट करा करो, लाइक करा करो और फॉलो करो। क्योंकि संसार में और ये यूट्यूब में बहुत ज़्यादा गंदगी है बच्चों। कोई ऐसा लाता है जो दिन अच्छा निकले और रात अच्छी निकले। अगर हम भगवान की भक्ति कानों में तक थोड़ा सा भी 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का अगर हम डालते हैं तो हमारे हृदय में परमात्मा बसते हैं। अगर बच्चों देखो, आज मैं एक बात कह रही हूँ, अगर हम गलत चीज देख रहे हैं तो हमारे जीवन में गलत प्रभाव आ रहा है, गलत असर आ रहा है। वो गलत चीज का हमारे ऊपर प्रभाव डलता है। हम चाहे कितना भी कह लें कि हम नहीं ये कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन जो गलत है उसका असर भी आता है, और जो अच्छा देख रहे हैं उसका असर भी आता है। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि खरबूजा देख के खरबूजा रंग पलट देता है। वास्तव में ये बात सच्ची है बेटा। पहले हम भी नहीं माना करते, अब तो सेंगत ये दिखने लगा है कि हाँ, रंगत में इंसान रंग जाता है। जैसे के साथ बैठोगे वैसा स्वभाव आपका पड़ना है, आज नहीं तो 10 दिन बाद वैसा नेचर आपका होना है। तो आप अच्छों के साथ पकड़ो, और अगर आपका दोस्त मित्र गलत है उसे आप सुधार सकते हो, उसको अच्छी चीज बताओ। अगर माँ बाप जैसे काम में बिजी होते हैं, बच्चों को नई शिक्षा देते, फोन पकड़ा के चले जाते हैं। आजकल फोन उनके पास होता है, फोन में देखो बच्चों, अच्छा भी है, अच्छाई भी आ रही है, गलत भी आ रहा है। ये ना हो कि आपके छोटे छोटे बच्चे गलत संगत पकड़ लें, गलत राह पकड़ लें, गलत चाल चलन चलने लगे, जो आपको जीवन भर के वास्ते पछताना पड़े। पहले के बुजुर्ग जो थे, बच्चों के सुख को लेके शाम को कहानी किस्सा कहा करते। जैसे मेरे माँ बाप थे, कहानी किस्सा माँ बाप थे तो रात को हम सब भाई बहन मिलके, 7 भाई बहन हम सारे कहानी सुना करते, किस्सा सुना करते। मेरे पिताजी कहा करते किस्सा कहानी, माँ कहा करती। तो बच्चों अब के जो दादा दादी हैं
मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, या माँ बाप हैं मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, बच्चा को मोबाइल दे दिया है, बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है माँ बाप परवाह नहीं करते। तो इतनी बड़ी गलती कभी मत करना बच्चों, और ना करो। अपने बच्चों को हर एक दुख सुख से अवगत करो, जो कल आपका बच्चा पारस का बन के जवान हो, ये नहीं कि आपका बच्चा गलत बन के निकले। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दी हूँ तो मुझे माफ करना बच्चों। बोलो शिव पार्वती की जय। धनी हुए तो कुकर मार्ग में लग जाएंगे, कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करेंगे, करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ विवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समसत वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वह लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर धिजोचित सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रिय कलियुग की स्त्रियां प्रेत सदाचार से भ्रष्ट और पिता का अपमान करने वाली होगी। सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कीर्ति सत्य हाव भाव में तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सुत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के सामने दूसरा कोई धर्म नहीं है। अंत जिसे छोटे से उपाय से उन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समसत जो तय के जाता है। व्यास जी कहते हैं, उन भावितमा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। अध्याय 9। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। जो ग्रंथ में लिखा हुआ है बच्चों, वो अब सत्य हो रहा है। जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य हो रहा है। अब पत्नियां पति को समझती नहीं है कुछ भी, और पति अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझता, क्योंकि पत्नी सोचती है मैं बड़ी और पति सोचता है मैं बड़ा। तो बच्चों, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब हो चली है, क्योंकि बड़ा तो पति ही होता है। कहते हैं पति भगवान होता है, पति अपना जीवन साथी। उस पति के वास्ते आप अपने गृहस्थी को छोड़ के आ जाती हो, या वो पत्नी अपनी पूरे परिवार को छोड़ के आ जाती हैं, फिर मतभेद क्यों तुम लोग के बीच में? आप प्रेम से रहा करो पति पत्नी। आप पत्नी सोचती है कि मैं ना झुकूं, पति सोचता है मैं ना झुकूं। अगर एक छोटा सा शब्द है, आप तो इंग्लिश में बोलने लगे सॉरी। पहले कहते थे जी मेरे से कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर दो, इतना बड़ा था। अब सॉरी, बस इतना ही शब्द है। और ये शब्द ना तो पति बोल सकता ना पत्नी बोल सकती, गृहस्थी खराब हो जाता है। तो ये अगर आप
आपस में गलती हो गई है तो ये जरूर कहा करो कि मुझे माफ कर दो, आज से ये गलती मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आपका घर बिल्कुल सुखी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो स्त्री है वो सब कुछ त्याग देगी, अपने माँ पिता का पगड़ी उछालेगी, अपने पिता को कुछ भी नहीं समझेगी, अपने पति को कुछ भी नहीं समझेगी, सास ससुर का बुराइयां करने लगेगी। सास ससुर, ये हो रहा है बच्चों। ये जो ग्रंथ में आज ध्यान से पढ़ना, सुनना, और अगर ला सको तो जरूर ला के पढ़ना और ध्यान से सुनो और पढ़ो कि इसमें जो संसार का है, जो गृहस्थी का है, बिल्कुल सब कुछ है इसमें। और आप जरूर सुना करो, इससे सुनने से हमारे घर में सुख शांति आती है और हमारे जो बच्चे हैं और हम हैं, हमारी बुद्धि साफ होती है और शिव पार्वती का हमारे घर में प्रवेश होता है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। और बच्चों, अगर कुछ गलत मैं पढ़ा गया हो या गलत मेरे मुंह से निकल गया हो तो मुझे माफ करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।